हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? किड्सेनिया। तो हम लोग अब निकल चुके हैं घर से। हेलो एवरीवन, तो आज मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ किड्सेनिया, जहाँ वो अलग अलग टाइप की एक्टिविटी करेंगे। और आप लोग प्लीज़ ये एक्टिविटी ज़रूर देखिए, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और हमारे साथ चैनल पे बने रहिए। अभी हम लोग गाड़ी में हैं, रास्ते में हैं, किड्सेनिया के रास्ते में। और बच्चे आपस में प्लान कर रहे हैं कि वहाँ जाकर कौन सी एक्टिविटी पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है। दोनों अपने स्कूल से की तरफ से जा चुकी है वहाँ पर किड्सेनिया, तो दोनों को पता है कि कौन सी एक्टिविटी करनी है, किस में ज़्यादा मज़ा आता है। तो दोनों अपनी प्लानिंग कर रही हैं और अब हम किड्सेनिया बस पहुँचने ही वाले हैं। बच्चे इतने एक्साइटेड हैं कि उन्हें ये 2 मिनट का रास्ता भी 2 घंटे का लग रहा है। इन्हें लग रहा है कि बस जल्दी से हम वहाँ पहुँचे, अंदर जाएं और एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दें। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड दोनों ही है, बट आशवी ज़्यादा ही एक्साइटेड है क्योंकि वो बहुत छोटी थी तब गई थी, अभी वहीं पे है। अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं। ये नोएडा के सेक्टर 18 में GIP मॉल के अंदर है। इसे ग्रेट इंडिया प्लेस के नाम से भी जानते हैं। तो गेट के अंदर आने के बाद पार्किंग की तरफ जाना पड़ता है। हम अभी वहीं उसी तरफ जा रहे हैं। बच्चे तो पहले ही बहुत एक्साइटेड हैं। अब देखते हैं अंदर जाने के बाद क्या क्या फ़न एक्टिविटीज़ होती है। यहाँ पर बहुत सारी स्कूल बसेस भी खड़ी हुई हैं। हो सकता है शायद किसी स्कूल की ट्रिप यहाँ पर किड्सेनिया में आई हुई है। किड्सेनिया में अक्सर स्कूल्स अपने बच्चों को एजुकेशनल ट्रिप पर लेकर आते हैं ताकि बच्चे खेल खेल में फ़न एक्टिविटीज़ के ज़रिए अलग अलग प्रोफेशन के बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। इसलिए इस स्कूल ट्रिप की वजह से हो सकता है अंदर आज बहुत भीड़ होगी। आशी और आशवी भी स्कूल की तरफ से किड्सेनिया आ चुकी हैं पहले भी, बट इनका एक्साइटमेंट लेवल वैसा ही हाई है जैसे फ़र्स्ट टाइम था जब स्कूल इसको लेके आए थे यहाँ स्कूल ट्रिप पर। तब जैसे ये लोग खुश थी, अभी भी वैसे ही खुश हैं। यहाँ पर आशी को ये नहीं पता कि हम लोग कैसे आए थे, उन लोग स्कूल की ट्रिप में कैसे किस रास्ते से लेके आए थे। उसे बस इतना याद है कि वो बस बिल्डिंग के सामने थी और उसे कुछ भी नहीं याद है। हेलो एवरीवन, तो अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर। अब जा रहे हैं हम लोग किड्सेनिया और ये है हमारी किड और ये भी है हमारी किड और मैं हूँ दोनों किड की मम्मा और हम लोग जा रहे हैं किड्सेनिया पे। ये देखिए वर्ड्स ऑफ वंडर भी है। तो हम पहुँच गए हैं किड्सेनिया। एवरीवन, तो हम किड्सेनिया आ चुके हैं। ये देखिए हमारे बच्चे कितने खुश हैं। और आपके बच्चे कभी यहाँ पे आए हैं कि नहीं, आप कभी आए हो कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। और ये लोग देखते हैं क्या सब एक्टिविटी करते हैं यहाँ पर। ये देखिए आज कौन सी एक्टिविटी करोगे आप लोग? सबसे पहले किंडर जॉय। हाँ, किंडर जॉय बनाएंगे, उसमें टॉय चूज करने को मिलता है। आप देखिए आप लोग कैसे वो करते हैं हम लोग। ये देखकर तो मुझे वो एयर इंडिया क्रैश याद आता है, ऐसे ही निकला। तो अब मैं चलती हूँ। आशवी इतनी एक्साइटेड है कि अंदर चल रही है। तो अब हम चलते हैं। हाँ, उधर से लेना है। आशी मुझे गाइड कर रही थी कि टिकट कहाँ से लेना है, कहाँ पे मिलता है, और उसे बस जल्दी थी टिकट लो और अंदर चलो। वहाँ पर एक ऑफ़र चल रहा था कि वेंसडे को 2 किड के साथ एक एडल्ट फ्री है। तो आशी मुझे वही दिखा रही थी, बोल रही थी मम्मा आप लेट हो गए हो, आप हमें वेंसडे को लेके आते। अब हम चल रहे हैं किड्सेनिया में टिकट लेने के लिए। पहुँच गए यहाँ पर टिकट लेने के लिए है। ये है टिकट काउंटर, आप यहाँ पर टिकट ले सकते हो। तो पहले मैं टिकट लेती हूँ, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ किड्सेनिया के टिकट काउंटर पर अलग अलग टाइमिंग के टिकट्स मिलते हैं, 3 आवर, 5 आवर या पूरा दिन। मेरे पास पूरा दिन का टाइम नहीं था तो मैंने 3 आवर का लिया क्योंकि स्कूल ट्रिप भी थी। तो उसने मुझे बोला कि आप 3 आवर का लो, मैं 1 आवर एक्सटेंड करके 4 आवर कर दूँगी। और वो मुझे कुछ प्लान समझा रहे हैं यहाँ पर। ओके, प्लस साइन होगा वहाँ से आपको करेंसी मिलेगी, माइनस साइन होगा वहाँ पे आपको पे करना होगा किड्स से। सपोज अगर आपकी मनी खत्म हो जाती है ना, तो आप प्लस वाली एक्टिविटी करके अर्न करोगे, देन आप स्पेंड कर सकते हो। ओके। यहाँ किड्सेनिया में टिकट एकदम बोर्डिंग पास जैसा होता है। इसके साथ ही सबको वॉच दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉच, स्कैन करके ही अंदर जाने देते हैं। यहाँ पे इन लोगों को बोर्डिंग पास दिया गया है एंड चेक किया गया है। तो हमें बैंक दिया गया है। तो हमें बैंक जाके
ये इसको करेंसी में ऐड करना है। और ये मुझे मिला है ट्रैक करने के लिए। Tracking और watches। जो एडल्ट होते हैं उन्हें भी कुछ मनी मिलता है, मैं वहाँ पे एक्टिविटी वगैरह कर सकती हूँ। अब हमें अपनी वॉच स्कैन करके अंदर एंट्री करनी है और फिर शुरू होगा बच्चों का फ़न लर्निंग एक्टिविटी एक्सपीरियंस। तो अब हम लोग किड्ज़ेनिया के अंदर आ चुके हैं। यहाँ काफ़ी भीड़ और बच्चों का शोर है क्योंकि हर जगह एक्टिविटीज़ चल रही हैं। साथ ही एंट्रेंस पर ही ये बहुत सुंदर सा इन्होंने बनाया हुआ है। इसे देखकर थोड़ी देर के लिए हम ये देखने लगे रुककर, और उसके बाद आशी हमें बता रही है कि उसने पिछली बार आई थी तो उसने क्या सब देखा था। अब हम यहाँ पर किड्ज़ेनिया का ATM ढूंढ रहे हैं जहाँ से बच्चों की करेंसी यानी किड्जोस मिलते हैं और उसी करेंसी का यूज़ करके यहाँ पर ये लोग एक्टिविटी करेंगी, या फिर किसी एक्टिविटी में अर्निंग भी होती है, वो भी किड्जोस में ही होती है, उनकी ये अंदर की करेंसी किड्जोस कहलाती है। तो अब हम ATM ढूंढ रहे हैं सबसे पूछते हुए समझते हुए, क्योंकि एकदम से बना हुआ ऐसा है कि यहाँ से निकलो सेम धरती गोल है वाली फीलिंग आ रही है। तो हम बस वही देखते हुए आगे जा रहे हैं। साथ ही साथ स्कूल की ट्रिप है तो बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं, हम लोग एक्टिविटी देखते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए फायर फाइटर की एक्टिविटी चल रही है और यहाँ पर बच्चों को ये प्रोफेशन के बारे में बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। और वैसे भी ह्यूमन नेचर है, किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल करके आप देखो, और अगर बुक में पढ़ा है या प्रैक्टिकल करके देखो तो बेटर प्रैक्टिकल ही होता है। तो अब बस आशवी देखते हुए अंदर जा रही है। तो चलो अब हम देखते हैं कि ATM कहाँ मिलता है। तो फाइनली हमें ATM मिल जाता है और यहाँ से बच्चों को उनकी करेंसी मिलेगी जिसे किड्जोस कहते हैं। वो हर एक्टिविटी में उसे यूज़ करेंगे। इसके लिए पहले उन्हें अपना वॉच स्कैन करना पड़ेगा। वॉच स्कैन करते ही उनके जो भी इन्हें किड्जोस मिलना है वो उन्हें मिल जाता है। तो दोनों ने अपना अपना वॉच स्कैन किया, आशी ने भी किया, या आशवी ने भी किया, और अब दोनों को अपनी अपनी करेंसी यानी कि किड्जोस मिल जाते हैं और दोनों ये लेके बहुत खुश हो रहे हैं। उन्होंने अपना ATM मशीन यूज़ कर लिया है, कैश ले लिया है यहाँ का कितना। अब हम जा रहे हैं एक्टिविटी में। आर यू एक्साइटेड? A lot। यस एक्साइटेड? Yes। क्या कौन सा एक्टिविटी करना है? किंडर जॉय पर मिल ही नहीं रहा है। तो बच्चों ने कहा उन्हें सबसे पहले किंडर जॉय एक्टिविटी करनी है, लेकिन किड्ज़ेनिया इतना बड़ा है कि थोड़ा सा हर एक्टिविटी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। और ये लोग भले पहले ही आ चुकी है बट स्कूल की तरफ से आई थी, इन्हें नहीं याद है कुछ भी कि कहाँ पर वो एक्टिविटी थी और कहाँ से रास्ता था। तो वो हम लोग ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में और भी बाकी सारी एक्टिविटीज़ हम लोग देखते हुए जा रहे हैं। तो किंडर जॉय एक्टिविटी ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे सेफ़ है पूरा बच्चों के लिए। ये लोग भी स्कूल की तरफ से आशवी आ चुकी है। यहाँ पे आपको छोटे छोटे डॉक्टर, इंजीनियर, फायर फाइटर सबको ही मिलेंगे। आप ये देखो, सब किसी न किसी रोल में आपको घूमते हुए मिल रहे हैं। और यहाँ पर ड्राइविंग स्कूल है, डेंटल केयर है, एम्बुलेंस है। यहाँ पे ये देखिए, ये हॉस्पिटल है। घूमते घूमते अचानक आशी की नज़र इस हॉस्पिटल एक्टिविटी की तरफ पड़ती है। यहाँ छोटे छोटे बेबी डॉल्स थे जिन्हें बच्चों को डॉक्टर बनकर संभालना था। इसमें एक अब देखते हैं आशी डॉक्टर बनकर क्या सब करती है, बेबी को कैसे संभालती है और डॉक्टर बनकर क्या सब सीखती है। देखिए यहाँ पर हर एक्टिविटी से पहले अपना वॉच स्कैन करना होता है, उसके बाद ही आप एक्टिविटी कर सकते हो। तो आशी तो बहुत एक्साइटेड है और यहाँ पर मुझे कहा गया कि पेरेंट्स अलाउ नहीं है अंदर, इसलिए मैं बाहर चली गई और वहीं से वीडियो शूट कर रही थी। दोनों को देख रही थी क्योंकि चारों तरफ वॉल है, वो ग्लास का बना हुआ है, बच्चे अंदर अकेले नहीं रहते हैं, आप बाहर से देख सकते हो वो एक्टिविटी कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और अब हमारी डॉक्टर आशी तैयार हो चुकी हैं और हमारी डॉक्टर आशवी तैयार हो रही है। तो देखिए हमारे बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं डॉक्टर बनकर। देखिए अब डॉक्टर आशी और डॉक्टर आशवी दोनों बेबीज़ की केयर कैसे कर रही है। दोनों बेबीज़ को क्लीन कर अच्छे से फिर रैप करती है, उन्हें सिखाया जा रहा है। तो बिल्कुल प्रिटेंड करना होता है कि आप इस प्रोफेशन में हो और आपको ये एक्चुअल में आपके साथ हो रहा है। तो वो लोग बेबीज़ को कपड़े पहना रहे हैं, अब डायपर पहना चुकी है, अब कपड़े पहना रही है। कपड़े पहनाने के बाद बेबीज़ को रैप करना होता है, वो अच्छे से रैप कर रही है। अब बॉटल से दोनों को बेबीज़ को दूध पिलाना है तो बॉटल शेक कर रहे हैं, उन्हें सिखाया जा रहा है। जैसे नर्सरी में नर्स बच्चों को फीड करवाते थे बॉटल से, तो वैसे ही इन्हें भी सिखाया जा रहा है कि कैसे कैसे करना है और फिर बेबीज़ को कैसे होल्ड करना है, किस डायरेक्शन में उनका हेड होना चाहिए।
यहाँ पर बच्चों की एक्टिविटी फ़ोटोज़ भी क्लिक की जाती है, जिसे आप बाद में किडजेनिया काउंटर से ले सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। इसके लिए एक स्लिप दी जाती है, जैसे आशी अभी बता रही है, इशारा कर रही है वो कि आपके का साथ कौन है, उन्हें स्लिप देना है, इसलिए वो अब मुझे स्लिप दे रही है। मैं चाहूँ तो इसे परचेज़ कर सकती हूँ। और अब आशी अपने बेबी डॉल्स को सुला रही है, घूम घूम कर ट्विंकल ट्विंकल करके सुला दिया। और अब हमारी दोनों डॉक्टर आशी, डॉक्टर आशवी अपनी अपनी सर्विस का रिवार्ड लेकर बाहर आ रही हैं, दोनों की दोनों। कैसा फील हुआ? अमेजिंग। और अब फिर से दोनों किंडर जॉय मेकिंग एक्टिविटी ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, आसपास पूछते हुए, समझते हुए, याद करते हुए। तो किसी ने बोला कि फर्स्ट फ्लोर पर है किंडर जॉय मेकिंग एक्टिविटी, तो आशवी दोनों फर्स्ट फ्लोर पर जा रही है। वहाँ पर स्कूल के बच्चे हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग ही बताया था, तो थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा है स्कूली बच्चों की। तो वो सब पार करते हुए हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं और वहाँ पर भी ढूंढना पड़ता है। फर्स्ट फ्लोर पर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी एक्टिविटी करनी है, नहीं करनी है। किंडर जॉय एक्टिविटी ढूंढते ढूंढते ये लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर लेती हैं। तो किंडर जॉय वाली एक्टिविटी ढूंढते ढूंढते ये लोग पहुंच जाते हैं आइसक्रीम मेकिंग एक्टिविटी की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले बच्चों को आइसक्रीम थीम की जैकेट पहनाई जाती है, ताकि वो बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे शेफ़ की तरह लगे। फिर उन्हें ब्रीफिंग किया जाता है और फिर आइसक्रीम मेकिंग एक्टिविटी हो जाती है स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो आशी अपना जैकेट पहन रही है और आशवी अपना जैकेट पहन चुकी है। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि जो बॉयज़ हैं वो डांस में बिज़ी हैं और यहाँ पर आइसक्रीम मेकिंग एक्टिविटी हर फ्लेवर की स्टार्ट हो जाती है बनाने के लिए। जैसे जैसे वहाँ पे उन लोगों को बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, वो लोग वही फॉलो कर रहे हैं। तो आशवी भी वही चीज़ें फॉलो कर रही है। वहाँ पर सिखाया जा रहा है कि कैसे कैसे बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है। यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि जो भी बनवाया जाता है वो आपको साथ में दे दिया जाता है। बट यहाँ पर आइसक्रीम नॉन एडिबल बनवाया गया था, इसलिए बस सिखाने के लिए बनवाया गया था, एडिबल नहीं था, इसलिए इन्हें नहीं दिया गया आइसक्रीम। बस बाकी और भी जितनी एक्टिविटीज़ हैं, किंडर जॉय, पार्ले जी, आगे जाके आप देखोगे वीडियो में, तो उन सब में इन्हें वो सब कुछ दे दिया जाता है। यहाँ पर स्टाइलिंग सैलून करके एक पार्लर भी है। यहाँ पर स्कूल के जो बच्चे आए हुए हैं उनकी गर्ल्स यहाँ पे बैठी हुई हैं और मैंने इससे पहले दिखाया था कि बॉयज़ डांस कर रहे हैं, गर्ल्स यहाँ कितनी आराम से शांति से बैठी हुई है। यहाँ पे आशिरों की आइसक्रीम एक्टिविटी चल रही है और उस साइड बॉयज़ की डांस एक्टिविटी चल रही है। तो सब में कितना डिफरेंस है आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर आशवी बाहर आ रही है। इन्होंने वहाँ पर जो भी वर्क किया है उसका इन्हें रिवार्ड मिल रहा है, अर्निंग हुई है। अभी सबको इनके पैसे दिए जाएंगे, यहाँ की करेंसी जो कि है किडजोस, वो दिए जाएंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर अपनी अपनी सर्विस को कंप्लीट किया है। तो आइसक्रीम बनाने के, आइसक्रीम मेकिंग करने के किडजोस इन्हें मिल रहे हैं। सारे बच्चे अपनी कमाई करके खुश हैं, मजदूरी सबको अपनी अपनी मजदूरी मिली है। तो बच्चों के खिले हुए चेहरे बाहर आ रहे हैं, अब आप देख सकते हो। यहाँ पर दोनों अपनी अपनी कमाई दिखा रहे हैं कि उन्होंने कितना अर्न किया है। 8 किडजोस मिला है दोनों को। देखो मेरे बच्चों ने पैसे कमाए हुए हैं अपनी मेहनत से, अपनी सर्विस से। तो आप लोग भी कमेंट में इमोजीज़ भेजिएगा क्लैपिंग का। तो अब आगे चलते हैं एक्टिविटी के लिए। 2 एक्टिविटी तो हो चुकी है किंडर जॉय मेकिंग एक्टिविटी ढूंढते ढूंढते। आप देखते हैं थर्ड टाइम में भी मिलता है या फिर कोई और ही एक्टिविटी करती है। तो आगे भी चैनल पे साथ में बने रहिए, हम साथ में किडजेनिया घूम रहे हैं। इसलिए तो बहुत लंबी वेट है, पहले इसमें चलते हैं। तो यहाँ पर किंडर जॉय एक्टिविटी में भी आकर देखा बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी स्कूली बच्चों की, क्योंकि आज स्कूल का कोई ट्रिप है। तो आशी कह रही है कि फिर से कोई फ्रूटी मेकिंग एक्टिविटी कर लेते हैं। वहाँ पर भी प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर सिर्फ एक बच्चे की जगह थी, अंदर भीड़ है जैसा कि आप देख सकते हो। तो फिर आशी मना कर देती कि नहीं, हम करेंगे तो साथ में। अगर अभी जाना तो मुझे ले सकती है वो, अगर आशवी को बाद में आना पड़ेगा। तो फ्रूटी एक्टिविटी और किडजेनिया एक्टिविटी दोनों में सीट फुल थी, इसलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़े। वहाँ पे म्यूज़िक एक्टिविटी थी, वहाँ जाकर आशी का मन हो रहा था और आशवी का मन नहीं था, बट फिर भी वो आशी ने जाके पूछा कि सीट अवेलेबल है। तो वहाँ पर भी मना हो जाता है कि सीट अवेलेबल नहीं है, आपको 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर सुनकर तो आशी थोड़ा सा मायूस हो गई थी। तो इसलिए आशवी निकल पड़ती है एक नई एक्टिविटी की खोज में और उसकी खोज ख़त्म होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चे छोटे छोटे डॉक्टर बनकर, डेंटिस्ट बनकर सीखते हैं कि दांतों की सही देखभाल कैसे करनी चाहिए। ये लोग सीख भी रहे हैं और मज़े भी कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है इन्हें। यहाँ पर पहले ब्रीफिंग दी जाती है, बच्चों को बताया जाता है कि उन्हें क्या क्या करना है और कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप उन्हें पूरी एक्टिविटी सिखाई जाती है।
यहाँ बच्चे डमी मॉडल पर डेंटल केयर सीख रहे हैं। उन्हें सिखाया जा रहा है कि दांतों को कैसे साफ़ किया जाता है और उनकी सही देखभाल कैसे करनी चाहिए। देखिए कितने ध्यान से ये दांतों की क्लीनिंग कर रही हैं। ट्रेनिंग के बाद अब बच्चों को प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है। यहाँ वे डमी के दांतों पर ब्रश करना सीख रही हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि सही तरीके से ब्रश कैसे किया जाता है और दांतों को साफ़ करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। देखिए कितने ध्यान से दांतों की सफाई कर रही हैं और ऐसी एक्टिविटीज़ से बच्चों को बचपन से ही डेंटल केयर की अच्छी आदतें सीखने को मिलती है। सच में बच्चों के लिए एक्टिविटी बहुत मज़ेदार है और सीखने वाली भी है, क्योंकि बच्चे अपनी दांतों को बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर लाना बच्चों को मुझे अच्छा लगा कि इसी बहाने उन्हें सीखने को मिल रहा है कि कैसे केयर करनी है, कैसे ब्रशिंग करनी है, कैसे टीथ को साफ़ रखना है, क्या सब नहीं खाना चाहिए और खाने के बाद टीथ को, अगर चॉकलेट खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो टीथ को फिर कैसे केयर करना है, ब्रश करके सोना है, सब कुछ बताया गया, एवरीथिंग। तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर ये एक्टिविटी, ये रोल प्ले, ये सब बच्चों को बहुत कुछ सिखाती है। और अब आ चुकी हैं दोनों ये एक्टिविटी करने के बाद बाहर और उन्होंने अपनी अर्निंग भी मुझे दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रोल प्ले। तो आप लोग गेस करो और कमेंट में बताइए कि कौन सा रोल प्ले अब ये लोग जा रही है। और आशी फिर से पहुंचती है उसी एक्टिविटी की तरफ जहां से वो घर से प्लान करके आई थी कि सबसे पहले मुझे ये एक्टिविटी करनी है, दैट इज़ किंडर जॉय एक्टिविटी। आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा स्टार्टिंग से तो आपको पता होगा कि कितनी ईगरली वेट कर रहे थे लोग कि कब उनका नंबर आए इस एक्टिविटी के लिए। तो इसलिए आशी ने डिसाइड किया कि अब वो यहीं पे रहेगी, वेट करेगी, क्योंकि लाइन्स ख़त्म नहीं हो रही थी। फिर अब दोनों वेट कर रही हैं यहाँ पर। जैसे ही अंदर से बच्चे बाहर आते हैं वैसे ही इसकी बारी आ जाती है और अब ये भी अंदर जा चुकी है दोनों। यहाँ बच्चों को सबसे पहले अच्छे से ब्रीफिंग दी जाती है लाइक अदर एक्टिविटीज़ और समझाया जाता है कि उन्हें एक्टिविटी में क्या करना है, कैसे करना है। उसके बाद बच्चे रोल प्ले करते हैं और एक्टिविटी को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ जितने भी बच्चे हैं सब ग्रुप में मिलकर इस एक्टिविटी को कर रहे हैं और खूब इन्जॉय कर रहे हैं। सच में इस तरह की एक्टिविटीज़ से बच्चों को सीखने के साथ साथ बहुत मज़ा भी आता है और किंडर जॉय तो सब बच्चों को पसंद है। उसके नाम से ही इस एक्टिविटी की तरफ ये लोग खींचे चले आते हैं। इसलिए घर से ही भी पहले डिसाइडेड था कि सबसे पहले जाके ये एक्टिविटी करनी है। और क्यों करनी है आपको सीक्रेट पता है? मैं बता दूँ। वो इसलिए सबसे पहले एक्टिविटी करनी है क्योंकि ये एक्टिविटी करने के बाद सबको किंडर जॉय में जो मिलता है तो बच्चों को तो पसंद है ही और सबको एक एक किंडर जॉय मिलता, इसलिए एक्टिविटी करने की जल्दी थी। ये है सीक्रेट कि और एक्टिविटीज़ में भी कुछ मिला नहीं है, बट इस एक्टिविटीज़ में बच्चों को किंडर जॉय मिलता है। इसलिए ये लोग इतना वेट कर रही थी कि ये एक्टिविटी करनी है, ये एक्टिविटी करनी है। तो अब आप लोगों को भी सीक्रेट पता चल गया। तो अपने बच्चों के साथ कभी भी जाना तो आप लोग भी ये एक्टिविटी पहले ही करवा लेना कि बच्चे आप भी खुश रहेंगे। ये देखिए बच्चे क्या खा रहे हैं, किंडर जॉय। और कहाँ पे आए हैं हम लोग? अभी कौन सा एक्टिविटी किया? किंडर जॉय मेकिंग। तो इन लोगों को किंडर जॉय मिला है। आप लोग भी अपने घर में एंजॉय करिए। मम्मा तो आशीर्वाद एविएशन एकेडमी में ये एक्टिविटी करेगी। तो मैं वेट कर रही हूँ इन लोगों का, आपको मैं दिखाती हूँ कैसा है। बच्चे जा रहे हैं ऊपर। ये देखिए ये एकेडमी है कोई, यहाँ पे सिखाया जाएगा, एक्टिविटी कराई जाएगी। दिख रहा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ से। ये है आशी और आश्वी। ये देखिए ये कॉकपिट। ये है एयर इंडिया एविएशन एकेडमी। यहाँ पर बच्चों की एक्टिविटी हो रही है। पेरेंट्स अलाउ नहीं है अंदर, इसलिए मैं इस टीवी से ले रही हूँ इन दोनों का वीडियो अंदर। यस हैं उनसे उन्हें मोटिवेशन मिलता है और तो जो पसंद आता है कौन है? कोशिश करते हैं। ये आपको ये दिख रहा है ब्लैक, ये उसको बोलते हैं जॉयस्टिक। ओके, सबको 2 बटन दिख रहे हैं आप लोगों को। यस एक होता है लेफ्ट टर्न करने के लिए, एक होता है राइट टर्न करने के लिए। ओके, समझ गए। इन लोगों को बिल्कुल ऐसा फील दिया जा रहा है कि जैसे वो लोग फ्लाइट चलाते हैं, धीरे चलता है प्लेन, ऐसा फील हो रहा है इन्हें। ये देखो का डर लग रहा है, कैसे टेढ़ा हो रहा है। टेढ़ा क्यों हो रहा है? टेढ़ा क्यों हो रहा है? और यहाँ की एक्टिविटी के बाद दोनों जाती हैं पार्ले जी मेकिंग एक्टिविटी में। एक्टिविटी करेंगे आशी? पार्ले जी मेकिंग। अच्छा, इसमें कितने किड जो चाहिए? 12। उसके बाद जब हम लोग को पिज्जा मेकिंग करेंगे, कमाएंगे, बहुत कमाना भी जरूरी है। हाँ जी हाँ, कमाएंगे तब तो खर्च करेंगे।
उन्होंने एकदम सही कहा कि हम कमाएंगे तब तो खर्च करेंगे, तो इसलिए अब बच्चे जा रहे हैं पार्ले जी मेकिंग एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ बच्चों को दिखाया जा रहा है कि हमारे फेवरेट बिस्किट कैसे बनते हैं, आटा, मैदा और बाकी सारी चीज़ें किस मात्रा में मिलती हैं, सब कुछ बड़े मज़ेदार तरीके से समझाया जा रहा है। इन बड़ी बड़ी मशीनों से गुजरकर आटा धीरे धीरे बिस्किट का आकार ले लेता है। बच्चों के लिए पूरा प्रोसेस देखना सच में बहुत एक्साइटिंग था। आशी जैकेट पहन के रेडी थी और यहाँ पर वो सारा प्रोसेस फॉलो कर रही है, जो उनको ब्रीफिंग दी जा रही है कि कैसे बनता है। ध्यान से बच्चे सुन रहे हैं और प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद ही जैसे हर एक्टिविटी में ब्रीफिंग के बाद उन्हें अच्छे से रोल प्ले समझाया जाता है और उसके बाद एक्टिविटी करने को दी जाती है। तो इसमें भी रोल प्ले हो रहा है, अभी ब्रीफिंग हो रहा है, ब्रीफिंग दिया जा रहा है। इसमें दोनों ध्यान से सुन रही है कि कैसे करना है और वहाँ पर उसके बाद वो लोग प्रोसेस में लग जाती है। और सबसे मज़ेदार पल तब आया जब बच्चों ने बटन दबाया और नीचे गिरा उनका अपना बनाया हुआ पार्ले जी का बिस्किट पैकेट। अब हम आ गए हैं नाश्ता कॉर्नर पर, जहां बच्चों के लिए एक और मज़ेदार और क्रिएटिव एक्टिविटी रखी गई है। यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है कि ब्रेड से कैसे कैसे अलग अलग टेस्टी स्नैक्स बनाए जा सकते हैं और इसके लिए इस्तेमाल हो रही है फ्रेश हार्वेस्ट गोल्ड ब्रेड। हम सब के घर में ये ब्रेड यूज़ होती है। तो सबसे पहले बच्चों को छोटे छोटे शेफ़ की तरह एप्रन पहनाकर तैयार किया जाता है, फिर उन्हें अच्छे से बताया जाता है कि ब्रेड से क्या बनाना है और उन्हें कैसे सजाना है। थोड़ा सा क्रिएटिविटी बच्चों पे भी छोड़ दिया जाता है कि आपको भी जैसे मन हो आप सजा सकते हो अपना नाश्ता खुद। तो अब देखिए ये सारे छोटे छोटे शेफ़ अपना अपना एप्रन पहन के बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं दोनों। आश्वी ने अपना कैप भी पहन लिया है और नाश्ता बनाने में जुट गए हैं बहुत ही फ़न के साथ। यहाँ बच्चों को ब्रेड से एक छोटा सा टेस्टी नाश्ता बनाना सिखाया जा रहा है। इसके लिए हार्ट शेप की ब्रेड दी गई है ताकि बच्चे उसे अपने तरीके से सजाकर प्यारा सा स्नैक्स बना सकें। तो सबसे पहले आशी ब्रेड पर जैम लगा रही है, फिर चॉकलेट कोन से ब्रेड के कॉर्नर्स पर चॉकलेट लगा रही है और उसके बाद आती है सबसे मज़ेदार स्टेप, कौन सी, कलरफुल स्प्रिंकलर से इसे सजाना। बच्चे बड़े प्यार से अपने नाश्ते को सजा रहे हैं जैसे कोई छोटा सा डेजर्ट तैयार कर रही हो। और आशी को ऐसे ही कुकिंग अच्छा लगता है, उसे प्रेजेंटेशन उसकी कुकिंग की बहुत अच्छी होती है। तो आशी अपना पूरा एफर्ट्स उसमें डाल रही है अच्छे से। तो बहुत मज़े से अपने ब्रेड को सजा रही है और छोटा सा नाश्ता तैयार कर रही है। और देखो आशी को देखकर आश्वी भी उसे ही फॉलो कर रही है। जैसे जैसे आशी ने किया है वैसे वैसे आश्वी ने भी अपना वो जो ब्रेड का है नाश्ता तैयार किया है, थोड़ा सा अलग स्टाइल में। बस उसी तरह जैम, चॉकलेट, कलरफुल स्प्रिंकलर सजाकर अपना बना रही है और फ़ोटो क्लिक करवाया। जैसा कि मैंने बताया, फ़ोटो हम बाद में परचेज़ भी कर सकते हैं किडजेनिया के काउंटर से। और अब दोनों को अपना अपना नाश्ता बनाने के लिए अर्निंग हुई है और किडजोज़ लेके आई है और अपना नाश्ता भी लेके आई है। और अब बैठकर दोनों नाश्ता करेंगी क्योंकि भूख भी लग चुकी थी, दौड़ते दौड़ते भागते भागते चलते चलते। तो अब देखिए, चलिए नाश्ता एंजॉय करते हैं हम लोग। अब हम पहुंच गए हैं किडजेनिया सुप्रीम कोर्ट में, जहां बच्चों को कोर्ट की दुनिया के बारे में सिखाया जाता है। यहाँ सबसे पहले बच्चों को ब्रीफिंग दी जाती है कि कोर्ट में कौन कौन से रोल होते हैं और उनका क्या काम होता है, जज कैसे फ़ैसला लेते हैं, डिफेंस लॉयर क्या करते हैं, प्रोसिक्यूटर का क्या रोल होता है और विटनेस की क्या जिम्मेदारी होती है। ये सब बच्चों को बहुत आसान और फ़न तरीके से समझाया जाता है। तो आज की इस एक्टिविटी में आशी बनी है जज, यानी पूरे कोर्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है ये। और जज का काम होता है दोनों तरफ की बात को ध्यान से सुनना और फिर सही डिसीजन लेना। तो आशी को भी यहाँ बताया जा रहा है कि कोर्ट में कैसे बैठना होता है, कैसे सभी की बातें सुननी होती है और फिर लास्ट में अपना डिसीजन देना होता है। दूसरी तरफ आश्वी बनी है लॉयर, जो अपने तरफ के जो उसका पक्ष है उसको समझाने की कोशिश करेगी। अब ये दोनों और सब मिलकर एक छोटा सा कोर्ट रूम रोल प्ले करने वाले हैं, जहाँ हर कोई अपने रोल को पूरी अच्छे तरीके से करेगा और उस एक्टिविटी का हिस्सा बनेगा। तो ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को सिर्फ खेलने का ही मौका नहीं देती, इनफैक्ट उन्हें ये भी सिखाती है कि सही और गलत में फ़र्क कैसे किया जाता है और किसी भी डिसीजन से पहले सबकी बात सुनना कितना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर फ़न में बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई। क्या पता आगे जाके इन्हीं रोल्स में से कोई एक रोल हमारे बच्चों का फ्यूचर बने। तो हमारी जज साहिबा और लॉयर दोनों आ रही हैं अपना अपना सैलरी लेकर, कितनी खुश है देखो।
तो अब कोर्ट रूम की ये एक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है, बच्चे बाहर आ चुके हैं और आशी से मैंने पूछा तो जज साहिबा आपने क्या डिसीजन सुनाया। तो आशी ने बहुत ही फ़न तरीके से बताया कि डिफेंडेंट को ट्रायल के बाद 10,000 किडजोस देना पड़ेगा क्योंकि उसने गलत का साथ दिया था। तो ये सुनकर मुझे बहुत हंसी आ गई क्योंकि जज बनकर आशी ने पूरे रोल को बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट तरीके से रोल प्ले किया था। तो आशवी ने भी लॉयर बनकर अपना रोल प्ले बहुत अच्छे से किया। दोनों ने इस रोल प्ले की एक्टिविटी को खूब एंजॉय किया, सीखा। और अब कोर्ट की ये मज़ेदार एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद हम चल पड़ते हैं किडजेनिया की अगली एक्टिविटी की तरफ, जहां बच्चों के लिए और भी नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। तो अब यहाँ पे जंग छिड़ चुकी है कि अब किसकी मर्ज़ी की एक्टिविटी होगी। तो अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं फैशन बुटीक एंड रनवे, ये देखिए। और इसमें यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे मैडम मॉडलिंग करवाएंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या सब करवाते हैं, क्या सब होता है। तो अब हम आ गए हैं एक नई और बिल्कुल अलग तरह की एक्टिविटी की तरफ, दैट इज़ किडजेनिया बुटीक। तो यहाँ बच्चों के लिए एक छोटा सा फैशन शो होता है। तो सबसे पहले यहाँ बच्चों को ब्रीफिंग दी जाती है कि उन्हें रैंप पर कैसे चलना है, कैसे स्टाइल दिखाना है, किस तरह एक मॉडल की तरह कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट करना है खुद को। और उन्हें सिखाया जाता है रैंप पर आते समय कैसे पोज देना है, कैसे स्टाइल के साथ चलना है, फिर राउंड लेकर घूमना है और जाते समय सबको फ्लाइंग किस देकर स्टेज से बाहर जाना है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे बड़े बड़े फैशन शो में मॉडल्स करती हैं, इन सब स्टेप्स को सिखाया जा रहा है। और इन सब स्टेप्स को सीखने के बाद बच्चे अपना अपना फेवरेट आउटफिट भी चुनते हैं। बट सच में मुझे आशवी का आउटफिट जो इन्होंने अभी कैरी किया है वो ज़्यादा बेटर लग रहा था। आप बताना कमेंट में कि इन्होंने जो चूज़ किया है वहाँ पर जो दिया गया इन्हें पहनने के लिए वो ज़्यादा बेटर है या ये जो पहन के आए हैं वो ज़्यादा बेटर है। और अब सारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, बच्चे पहुँच चुके हैं ऑडिटोरियम में जहाँ पे एक प्रॉपर स्टेज होता है। अब शुरू होने वाला है बच्चों का छोटा सा फैशन शो, जहाँ पे सब नन्हे मॉडल्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रैंप पर अपना स्टाइल दिखाने वाले हैं। हेलो, तो अब हम आ गए हैं उज्जैनिया में फैशन शो देखने के लिए। हमारे बच्चे बने हैं यहाँ पर मॉडल, एक्टर जो भी यहाँ पे बने हुए हैं वो लोग। तो हम लोग देखते हैं। क्या मिला ये सब? किड्स मॉडलिंग की स्टेज पर हमें किड्स मिले। कितने किड्स? 8। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्या प्लान करें? फायर फाइटर्स। तो चलिए अब मोमोज वर्ल्ड भी है। तो आप लोग को पता है कि आशवी क्रिकेट खेलती है और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर किडजेनिया में भी क्रिकेट का है, बट है। तो ये देखिए यहाँ पर बच्चों के लिए बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है जहाँ असली बॉल तो नहीं होती लेकिन बैट से स्विंग करने पर स्क्रीन पर तुरंत रिजल्ट दिखता है। तो जैसे ही बैट घुमाते हैं उसके हिसाब से स्क्रीन पर दिखता है कि बॉल कहाँ गई, कितना दूर शॉट लगा, कैसा शॉट लगा। तो अब हम लोग चल रहे हैं फायर फाइटर एक्टिविटी के लिए, जिसमें आशवी फायर फाइटर बनेगी। तो देखिए यहाँ पर दोनों को वेट नहीं हो रहा है और सच बताऊं तो मैं काफ़ी थक चुकी हूँ, लेकिन बच्चों की एनर्जी अभी भी फुल ऑन है। ये सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आए, अंदर जाकर अपनी अगली एक्टिविटी करें। ये आशवी की एनर्जी देखो फुल ऑन है। आशवी भी एकदम ठीक है, एनर्जी का वो उसका एक्टिविटी का वेट कर रही है। हेलो एवरीवन, तो अभी फायर फाइटर की एक्टिविटी में हम आ चुके हैं रोल प्ले के लिए। बच्चे गए हैं अंदर और अब पहले इन लोगों को ब्रीफिंग किया जाएगा, उसके बाद ये लोग एक्टिविटी के लिए जाएंगे। दोनों कितने शांति से बैठे हैं आप लोग को मैं दिखाती हूँ। आप लोग ये देखो, इन लोगों को ब्रीफ किया जा रहा है, बताया जा रहा है क्या पहनना है, कैसे पहनना है, कैसे रिएक्ट करना है, रोल प्ले करना है। ब्रीफिंग के दौरान इन लोगों को सिखाया जाता है कि फायर फाइटर्स का काम क्या होता है, आग लगने की स्थिति में कैसे रेस्क्यू किया जाता है। फिर बच्चों को फायर फाइटर की तरह खास कोट और हेलमेट पहनाए जाते हैं, जिससे कि वो बिल्कुल असली फायर फाइटर्स की तरह तैयार हो जाएं अपने रोल प्ले के लिए एकदम रेडी। पहले देखो दिखाया जा रहा है, कार्टून के थ्रू दिखाया जा रहा है इन्हें, क्योंकि बच्चों के ऊपर कार्टून का असर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसलिए उन्हें कार्टून के थ्रू समझाया जाता है। तो बच्चे अभी बैठ गए हैं फायर फाइटर एक्टिविटी के लिए। कौन सी एक्टिविटी है? फायर फाइटिंग। मज़ा आ रहा है? बहुत। अभी प्रैक्टिकल कोर्स। और ये है उनकी पूरी वैन।
और इसके बाद बच्चे फायर ब्रिगेड की गाड़ी में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं अपने मिशन पर, मिशन आग बुझाओ के लिए। तो बच्चे की एक्टिविटी बहुत मज़ेदार होती है। वो लोग हर एक्टिविटी में, रोल प्ले में एकदम ऐसे खो जाते हैं जैसे सच में ये ही उनका प्रोफेशन हो गया है। तो आ गए आप लोग? यस। कहाँ से आई हो? फायर फाइटिंग। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? अमेजिंग। हमें ऐसे कर होश नहीं रहा था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कौन सा? और अब हम आ गए हैं एक और दिलचस्प एक्टिविटी की तरफ। ये है फर्नीचर डिलीवरी की एक्टिविटी जो कि पेपर फ्राई से जुड़ी है। तो यहाँ बच्चों को बताया जाता है कि जब हम ऑनलाइन या स्टोर से फर्नीचर ऑर्डर करते हैं तो वो हमारे घर तक कैसे पहुँचता है और उसके पीछे कितनी सारी प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले बच्चों को इस एक्टिविटी के बारे में ब्रीफिंग दी जाती है, फिर समझाया जाता है फर्नीचर को कैसे पैक किया जाता है, कैसे लोडिंग अनलोडिंग की जाती है और कैसे अलग अलग जगह पर सही तरीके से डिलीवरी की जाती है। तो आशी एकदम रेडी है अपने डिलीवरी का सामान लेकर। ये देखिए गाड़ी में डिलीवरी के इसे वहाँ पे डिलीवरी के लिए दिया जा रहा है। अब इन्हें सब जगह लेके जाना है। तो ब्रीफिंग के बाद बच्चों को छोटी सी ट्रॉली दी जाती है जिसे हैंड ट्रॉली या डिलीवरी ट्रॉली कहा जाता है। इसी ट्रॉली पर पैकेट रखकर उन्हें अलग अलग शॉप पर, लोकेशन तक, जहाँ जहाँ उन्हें एड्रेस दिया जाता है तो वहाँ पहुँचना होता है। तो आशी भी अब इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर चुकी है, रोल प्ले कर रही है और एक छोटे से डिलीवरी पार्टनर की तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ स्कूल की ट्रिप है तो बहुत भीड़ है, आप देख सकते हो, निकलने की जगह नहीं है। तो वहाँ पर निकलने की जगह है नहीं, तो बच्चों को थोड़ा सा साइड में करके ट्रॉली को निकलने की जगह बनाई जाती है। वहाँ पे टीचर्स और जो भी हैं तो वो लोग ट्रॉली को निकलने की जगह बना रही हैं। और अब आ जाती है हमारी आशी ट्रॉली को लेकर बाहर और बाकी बच्चों को भी 3-3 अलग पैकेट दिए गए हैं जो भी उस शॉप पे एक्टिविटी करने के लिए आते हैं। तो उन्हें शॉप तक पहुँचना होता है। बेसिकली ये है, उन्हें डिलीवर करना होता है, लोडिंग अनलोडिंग ये सब करना होता है। तो अब मेरे बच्चे निकल चुके हैं अपनी अपनी ट्रॉली लेकर डिलीवरी मिशन पर। तो ट्रॉली को संभालते हुए पैकेट लेकर अलग अलग जगह तक जा रही है और वहाँ सही जगह पर अपना प्रोडक्ट डिलीवर करना है। तो हर जगह डिलीवरी करने के बाद उन्हें वहाँ से साइन भी लेने होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रियल डिलीवरी प्रोसेस में होता है। तो बच्चों को ये फर्स्ट एक्टिविटी सिर्फ बहुत मज़ेदार लग रही है और उन्हें वो सिखाती भी है कि किसी प्रोडक्ट को सही जगह तक पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत और रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है। आशी बहुत मज़े से अपनी ट्रॉली लेकर एक एक करके सभी जगह पर पैकेट डिलीवर कर रही है और हर डिलीवरी के बाद साइन लेना बिल्कुल नहीं भूल रही है। साइन लेने का काम आशवी का है, तो दोनों अपना काम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रही है। तो इस पूरे प्रोसेस में बच्चों को टीम वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम को सही तरीके से पूरा करना सिखाया जाता है। तो सच में यहाँ हर एक्टिविटी बच्चों को खेल खेल में कुछ नया सिखाने के लिए ही बनाई गई है और बहुत ही सीरियस होकर बनाई गई है। मतलब बच्चे उसमें खो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं कि हाँ अब यही उनकी दुनिया है और यही है। इतनी सारी एक्टिविटीज़ में सब कुछ बच्चे मज़े से कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि कौन सा प्रोफेशन कैसा है, क्या करना होता है, बच्चों को पता है। तो एक बार किडजेनिया जाना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को भी अगर बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हो। हेलो एवरीवन, तो अब हम लोग बहुत थक चुके हैं, कुछ खाने का मन हो रहा है। तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ के बाद सबको भूख लग चुकी है, तो हम पहुंच गए हैं बर्गर ग्रिल पर। यहाँ का माहौल बड़े ही मज़ेदार है, फ़न है और अब हम अपना मील ऑर्डर कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग ने दे लिया है मील और आशी को बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने देखिए खाना स्टार्ट भी कर दिया। आशी बेचारी सबको ला के दे रही है और मेरा भी मील आ चुका है। हमने बर्गर ऑर्डर किया है। This was my job. तो अब हम लोग खाना एंजॉय करते हैं। आप लोग भी अपना करके लंच एंजॉय करिए। और अब हमारा मील आ चुका है। आशी ने तो बस जल्दी जल्दी खाना स्टार्ट कर दिया और आशवी सबको सर्व भी कर रही है, कोल्ड ड्रिंक ला के दे रही है, सबका मज़ा दोगुना कर रही है। और आशी का बर्गर तो ख़त्म हो गया। इसने अपने लिए ये लिया है ओरियो शेक है। ये देखो आशी का अपना मील ख़त्म करके अभी कोल्ड ड्रिंक पी रही है। खांसी है बट कोल्ड ड्रिंक पी रही है। और एक ये है जब अपना बर्गर ही नहीं ख़त्म हो रहा है इससे। बढ़े जा रहा है बर्गर। बर्गर की गलती है। इसका कहना है वो खाए जा रही है और बर्गर बढ़े जा रहा है। ये अच्छी बात है। बर्गर जिसको बर्गर बहुत पसंद है उसके साथ ऐसा हो तो मज़ा आ जाए। मुझे ज़्यादा नहीं पसंद। और अब मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है और सबको अभी और एक्टिविटी करने का मन है। वैसे ऊपर पेरेंट्स रूम है, वहाँ फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। देखते हैं क्या करना है। तो अब ये दोनों पुलिस स्टेशन की एक्टिविटी करने लगते हैं। दोनों कॉप्स बनेंगी और मैं ऊपर चली जाती हूँ फ़ोन चार्ज करने, क्योंकि दोनों फ़ोन ऑफ़ हो चुके हैं मेरे। तो इस एक्टिविटी के बाद की थोड़ी सी क्लिप मैंने शूट नहीं की है, तो अब सिर्फ यही दिखा रही हूँ मैं।
और अब ये लोग ऊपर कॉप्स बन के आते हैं राउंड पर, जहाँ पे मैं फ़ोन चार्ज कर रही थी, तो वहाँ पर मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया इन लोगों का वीडियो शूट। और राउंड लगाना होता है वहाँ पर, वहाँ का कोड लैंग्वेज भी अलग अलग है, थैंक यू, हाय, सी यू, इन सबको क्या सब बोला जाता है। तो ये सब मैंने अलग अलग शॉर्ट्स डाले हैं, तो आप उसमें देख सकते हो। यहाँ पे हो चुकी है शाम, 6 बज चुके हैं, लेकिन बच्चों का मन नहीं भरा है अभी तक। तो अब ये लोग जा रहे हैं सीक्रेट एजेंट रोल प्ले करने के लिए। तो इस एक्टिविटी में पेरेंट्स अंदर अलाउ होते हैं। यहाँ पर एजेंट्स को जैसे ट्रेनिंग दी जाती है वो ट्रेनिंग है। तो पहले तो बहुत एक्साइटेड थी, बट आशी को इस पर बोला गया कि ऊपर जाने के लिए, तो दोनों में से कोई 1 से 2 राउंड भी नहीं कर पाई। तो हमने ये राउंड रहने दिया, बिकॉज़ दोनों थक भी चुके थे और कर भी नहीं पा रही थी, तो हमने रहने दिया। फिर हम अब यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे एंट्री के टाइम वॉच की स्कैनिंग हुई थी, वैसे ही आउट एग्ज़िट के टाइम भी स्कैनिंग होती है, फिर वॉच आपसे ले लिया जाता है। हेलो, अब हम लोग एग्जिट हो गए हैं यहाँ से और यहाँ से। तो ये देखिए, और आप लोग आशी आप लोगों को कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत नाइस था। अमेजिंग। तो आप सबको बोलोगे आने के लिए? यस, डेफिनेटली। नेक्स्ट टाइम आना चाहोगे? यस, मैं तो बार-बार आना ओके, तो चाहूंगी। आप लोग भी आना चाहेंगे नेक्स्ट टाइम, या आपका फर्स्ट टाइम होगा, या कितनी बार आप आ चुके हो किचेनिया, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी ही ट्रिप पर, नेक्स्ट किसी ऐसी ही जगह पर, जहाँ पर मैं आपको वर्चुअल टूर करवाऊँगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।